नमस्कार। अब उत्तराखंड की खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय सेवा वितरण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने थराली क्षेत्र को धराली के तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर किए जाए। जोशीमठ में भी पुनर्वास कार्यों के तेजी लाने के निर्देश दिए गए। राज्य विधानसभा की रजत जयंती के मौके पर आगामी नवंबर में 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाए जाने की भी उन्होंने बात कही, जिसमें राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रशासनिक सुधार के तहत मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भविष्य में तहसीलदार, सीओ और बीडीओ कार्यालयों को एकीकृत रूप से एक ही भवन में स्थापित किया जाए, ताकि जनता को बेहतर और सुगम सेवाएं मिल सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के संकेत क्या दिए, विधायकों में हलचल मच गई। रविवार को सीएम आवास से लेकर सचिवालय तक अब तक कई जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। सरकार कोई भी हो, कैबिनेट मंत्री बनना हर विधायक का सपना होता है। धामी कैबिनेट में मंत्री पद की 5 सीटें खाली हैं और इन सीटों पर ताजपोशी के लिए विधायक महीनों से टकटकी लगाए बैठे हैं। शनिवार को न्यूज 18 ने जैसे ही कैबिनेट विस्तार की खबर ब्रेक की, सीएम आवास से लेकर दिल्ली दरबार तक विधायकों और मंत्रियों की दौड़ शुरू हो गई। विधायक चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाएं और कुछ मंत्रियों को डर भी है कि कहीं उनका पत्ता न कट जाए। पिछले 24 घंटे में सीएम से मिलने वाले विधायकों में रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी, राजपुर से खजानदास, गंगोत्री से सुरेश चौहान, गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टमटा, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, पुरोला से दुर्गेश्वर लाल और यमकेश्वर से रेणु बिष्ट शामिल हैं। जो विषय उठ रहे हैं आजकल, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, उसको लेकर के मैं गया था उनके पास, उनकी राय जानी और अन्य विधायक लोग भी गए। हमने न जाने कौन सी अपने अपनी क्षेत्र की विकास की बात करते हैं और मैंने भी कल विकास से संबंधित वार्तालाप किया और उसके बाद 5-7 मिनट मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आ गया था। धामी कैबिनेट में विस्तार की खबरें तेज हैं। धड़कन विधायकों की ही बड़ी नहीं है, बल्कि मौजूदा मंत्रियों की पेशानी पर भी चिंता की लकीरें साफ खिंची हुई नजर आ रही हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे में दून की ही बात की जाए तो 45 mm बारिश हो चुकी है। भारती सकलानी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। भारती, देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, पूरे उत्तराखंड में ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से किन किन 7 जिलों के लिए आज चेतावनी जारी की गई है? देखिए, 25 तारीख तक का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने दिया ही था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 27 तारीख तक। और आज के लिए 7 जिले जो बताए गए हैं जहां पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है, उसमें देहरादून भी शामिल है। और ये कहा गया है कि देहरादून में पिछले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश हमें देखने को मिली। 50 mm जो बारिश रिकॉर्ड हुई है। आगे ये सिलसिला और ज्यादा भी देखने को मिल सकता है बारिश का दौर। इकलावा, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी के लिए भी अलर्ट है। यहाँ पर भी बारिश जो है वो मुश्किलें बढ़ा सकती है, इसलिए यहाँ के लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जी, धन्यवाद भारती। तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं बारिश के बीच, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। प्रशासन से लेकर आम लोगों से भी अपील की गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है, जहां गंगोत्री हाईवे पर नलूड़ा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। पूरी पहाड़ी ही हाईवे पर आ गई, जिसकी वजह से हाईवे बंद है। हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंस गए हैं। फिलहाल बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी है। लैंडस्लाइड जोन एक्टिव होने से पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की जान भी खतरे में है।
कैसे आधी पहाड़ी टूटकर सीधे सड़क पर आ गई। मलबा नदी में भी गिर रहा है। उत्तरकाशी में तेज बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड बार बार देखने को मिल रही है। कई नए लैंडस्लाइड जोन भी एक्टिव हो गए हैं। गंगोत्री हाईवे नलुड़ा के पास जो कि एक नई स्लाइड डेवलप हुई है, वहाँ पे कंटिन्यूस बोल्डर आ रहे हैं, जिससे कि हमारा ऊपर का दूरसंचार भी बाधित हुआ है। चमोली के थराली में राहत और बचाव कार्य जारी है। सड़क मार्ग को लगभग ठीक कर दिया गया है। थराली से लेकर चोपड़ों तक सड़कों से मलबा हटाने का काम चल रहा है। डीएम का कहना है कि जल्द ही सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा और सभी व्यवस्थाओं को भी ठीक करने का काम चल रहा है। आपको बता दें, शनिवार को थराली में बादल फटने के बाद तबाही मची थी, जिसमें कई घर को नुकसान हुआ था और मलबे से एक शव बरामद किया गया था। आपदा में घायल लोगों का इलाज जारी है। थराली में आपदा प्रभावित इलाके का जायजा लेने के लिए सांसद अनिल बलूनी पहुंचे। अनिल बलूनी यहां आपदा प्रभावित इलाकों में गए, मौके पर जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। थराली पहुंचकर अनिल बलूनी आपदा राहत शिविर भी पहुंचे और कुलसारी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान अनिल बलूनी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। बलूनी के साथ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने डीएम के साथ राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य करने और सभी को मदद देने के निर्देश दिए। बलूनी ने आपदा से नुकसान पर डिटेल रिपोर्ट बनाने को भी कहा। हमने आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले, उनके दुख दर्दों को भी हमने साझा किया है और वास्तविकता में बहुत भयंकर आपदा है और प्रशासनिक जो हमारी पूरी अमला है वो पूरी तरीके से काम पे लगा हुआ है। हमारा जिला प्रशासन के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यहाँ के सभी निवासियों को भी कहना चाहते हैं कि सब हमारे परिवार के लोग हैं और ये विश्वास रखें कि किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति भी हम लोग करेंगे। किसी को इस आपदा के समय पर नहीं छोड़ा जाएगा। हम पूरी शक्ति के साथ हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं और मान के चलिए इस आपदा के समय में हम सब लोग संघर्ष करके इस आपदा के इस पीड़ा के समय से हम सब लोग निकल जाएंगे और निश्चित मानिए कुछ समय के अंदर ही हम सब लोगों को रिलीफ भी पहुँचाएंगे। हमारी सारी टीमें एकदम सक्रिय है। इधर वन विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए। शासन ने 29 आईएफएस का ट्रांसफर किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अनुभव और उपयोगिता के आधार पर ट्रांसफर किए गए हैं। हाल ही में जलागम से डेपुटेशन से वापस लौटी नीना अग्रवाल को वन विकास का एमडी बनाया गया, तो शासन में अपर सचिव कहकशा नसीम को उनकी जगह डेपुटेशन पर जलागम में भेजा गया है। गढ़वाल और कुमाऊं चीफ भी बदल दिए गए हैं। धीरज पांडे को गढ़वाल चीफ और तेजस्विनी पाटिल को कुमाऊं चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजीव चतुर्वेदी का कार्य योजना हल्द्वानी से एफटीए हल्द्वानी में ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा 14 डीएफओ के भी ट्रांसफर किए गए हैं। और कुछ लोगों को जिनको प्रभारी सीएफ के रूप में 2 लोगों को जगह दी गई है और इसके अलावा जो गढ़वाल कुमाऊं की चीफ में भी और साथ साथ क्योंकि अभी जलागम से वापस आई है नीना अग्रवाल, तो उनको भी नियुक्ति दी गई है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपसे कहा कि इसमें वरिष्ठता और प्रभाव इन चीजों को मापदंड बना करके पुष्टि दी गई है। विकासनगर से खबर, जहां कुल्हाल इलाके में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ग्राम समाज की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने घरों के आगे और हाईवे के किनारे अतिक्रमण किया था, जिसे तहसील प्रशासन ने तोड़ दिया।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। विकास नगर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण कर बनाए गए घरों के आगे के हिस्से को तोड़ा गया है। हाईवे किनारे इन्होंने अतिक्रमण किया था जिसे हटा दिया गया। तो विकास नगर में अलग अलग इलाकों में अवैध प्लॉटिंग को लेकर एक्शन जारी है। पचवादून में एमडीडीए के बुलडोजर ने अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। सिलाकोई के शीशमबाड़ा क्षेत्र के परवल रोड पर भी 10 बीघा पर बनी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। सीएम धामी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। हरिद्वार में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में बदला और जमकर लात घूंसे चले। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के भीमगोड़ा के पास की है, जहां कुछ स्थानीय युवक रामलीला मैदान के पास लगी हुई अवैध दुकानों को हटाने पहुंचे थे और इसी बीच दूसरे पक्ष की ओर से पूर्व पार्षद भी मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। झगड़े की सूचना पाकर पुलिस टीम पहुंची। हालांकि दोनों पक्ष पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। पुलिस को अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है। पौड़ी के तलसारी गांव के युवक जितेंद्र कुमार की आत्महत्या मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद इस मामले में पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। पहले ही मुख्य आरोपी बीजेपी नेता हिमांशु चमोली को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। पुलिस टीम को जांच के दौरान शुभम खंडूरी, गौरव कंबोज, विकास शाह और अभिषेक ग्यारोला के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी जांच के आधार पर अन्य फैक्ट्स एकत्रित करते हुए ये साक्ष्य आए हैं और हम लोगों ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर 4 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है। इन चारों की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच हेली सेवा 30 सितंबर तक शुरू होने की उम्मीद है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसे लेकर एक चिट्ठी भेजी है। बीते दिनों उत्तराखंड दौरे पर आए सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं के विस्तार को लेकर सहयोग मांगा था। पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच हेली सर्विस के लिए हेरिटेज एविएशन को सिलेक्ट किया गया है। वहीं पिथौरागढ़ और धारचूला के बीच भी हेली सर्विस की तैयारी की जा रही है, जिसमें धारचूला में हेलीपैड के लिए जमीन की जरूरत है। वहीं पिथौरागढ़ और दिल्ली के बीच सर्विस के लिए एयरलाइंस की ओर से प्रपोजल आने पर काम किया जाएगा। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी हो गई और इस बार यात्रा में सिर्फ 5 दलों ने ही शिरकत की। बावजूद इसके ये यात्रा बीते सालों के मुकाबले कई मायनों में खास रही। यात्रा के इतिहास में जहां इस बार यात्रियों ने अपना सफर गाड़ी से तय किया, तो वहीं मानसरोवर के साथ ही आदि कैलाश के दर्शन भी किए। भारत चीन के रिश्तों में कड़वाहट दूर होने के बाद इस साल मानसरोवर यात्रा बहाल हुई। 2019 से इस यात्रा में गलवान विवाद के बाद पूरी तरह से ब्रेक लग गया था, लेकिन भोले के भक्तों को इस साल निराशा नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने इस बार मानसरोवर यात्रा के लिए सिर्फ 5 दलों को ही परमिशन दी। ऐसे में 5 दलों के कुल 237 यात्रियों ने पवित्र कैलाश के दर्शन किए। कुदरत ने इतनी कृपा करी, बहुत शुक्रगुजार हैं। और वो जस्ट इस दुनिया के दुनिया से जस्ट डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है, अद्भुत सी अनुभूति है मन में, और ऐसा मन में चल रहा है कि कुछ कहने नहीं, बहुत आनंदित। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद पहली बार मानसरोवर यात्रा हुई है।
ऐसे में सभी यात्री दलों ने दिल्ली से लिपुलेख दर्रे तक का सफर गाड़ियों की मदद से ही तय किया। मानसरोवर यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन भी कराए गए। यही नहीं, टनकपुर से लेकर कैंची धाम तक के धार्मिक स्थलों से भी यात्रियों को सीधे रूबरू कराया गया। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के लिए ये सफर ताउम्र याद रखने वाला है। लेकिन इस बार यात्रियों ने अपर हिमालय में काफी बदलाव भी देखे हैं। किया, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई, कोई किसी प्रकार का बहुत मान सम्मान, आत्मीय सम्मान के साथ हमारे को शिव बोले कर, फिर उसके बाद एस्कॉर्ट लगी रहती थी हमारे साथ, ITBP की हो चाहे पुलिस की हो, कुछ भी हो, सिक्योरिटी पूरी बराबर रहती थी। इस बार ओम पर्वत में दर्शन तो हुआ लेकिन बर्फ नहीं था, सिर्फ ओम का शेप दिखाई दे रहा था। लेकिन उस तरफ अगर देखें हम, चाइना में तकलाकोट, दार्चेन, डेराफोक में, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे डेवलप किए हैं। पहले टॉयलेट और लाइट और वाटर का इशू होता था, वो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। 5 साल के ब्रेक के बाद शुरू हुई मानसरोवर यात्रा आने वाले सालों में कई पड़ावों को तय करेगी। ऐसे में तय है कि साल दर साल यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। मानसरोवर यात्रा 2 मुल्कों के रिश्तों के साथ ही भारत की धार्मिक पहचान की प्रतीक भी है। ऐसे में तय है कि आने वाले सालों में यात्रा में काफी कुछ नया भी देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर हल्द्वानी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। दरअसल रिश्ते में भाभी और ननद के बीच रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि गुस्से में भाभी ने ननद पर चाकू से हमला किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। लोगों की माने तो भाभी और ननद में एक ने दूसरे को मोटी कहा तो बात बिगड़ गई। गुस्साई भाभी ने ननद पर हमला कर दिया। लहूलुहान महिला को अस्पताल ले जाया गया। चाकू मारा, किस महिला को, किस महिला ने पड़ोस की महिला को चाकू मार दिया, चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। तो चाकू मार दोगे किसी की जान ले। इनकी सुन लो, इनकी सुनो। ऐसा ना मैडम, मैं आ गई, आज इसने मेरे को घेरा है, वहाँ घेरा जब तक उसने मेरे को मारी, देखो कोई चोट नहीं लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी। किस महिला को, किस महिला ने पड़ोस की महिला को चाकू मार दिया। बद्रीनाथ धाम में वराह जयंती पर वराह शिला का पूजन हुआ और वराह जयंती के पावन मौके पर श्री बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। धाम के मुख्य पुजारी श्रीमान रावल अमरनाथ नंबूदरी ने सोमवार को अलकनंदा नदी तट स्थित पवित्र वराह शिला का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। आरती की। देर रात को आरती पूजन कर भक्तों को प्रसाद दिया गया। केदारनाथ क्षेत्र के रामपुर की आराध्य देवी मां दुर्गा की डोली 23 साल के लंबे अंतराल के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंची। 20 दिन की इस पूरी यात्रा में भक्तों का उत्साह चरम पर दिखा। इस ऐतिहासिक यात्रा में देवी की डोली को रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर से जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम तक लाया गया। हर पड़ाव पर भक्तों ने डोली का जोरदार स्वागत किया। धूमधाम के साथ ये डोली पहुंची बद्रीनाथ धाम। हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ मेला आयोजित होना है। यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और भीड़ नियंत्रण के लिए मेला प्रशासन ने कवायद शुरू की है। पहले चरण में हर की पैड़ी के पास बने जाह्नवी मार्केट और कांगड़ा घाट का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि तैयारी किस तरह की है। जुलाई महीने के लास्ट में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर पर भगदड़ की वजह से 9 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद हरिद्वार में व्यवस्थाओं को ठीक करने में भीड़ नियंत्रण सबसे अहम कार्य बना हुआ है। वहीं अगस्त महीने की शुरुआत में मेला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में जाह्नवी मार्केट और कांगड़ा घाट के विस्तारीकरण के लिए योजना बनाई गई।
जिसके लिए अधिकारियों की टीम ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द विस्तारीकरण के लिए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यही बातचीत हुई थी कि किस तरह से जो हमारा एरिया है उसको एक्सपैंड किया जाए, कैसे ट्रैफिक कंजेशन रोका जाए और कैसे मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दी जाएं स्नान की और घाटों पे आने की। तो उसी के क्रम में एक समिति का गठन किया गया था जिसके अंदर 4-5 विभागों के लोग थे और वो एक बार जा के स्पॉट्स पे देख रही है कि किस तरह से और थोड़ा सा एक्सपांशन किया जाए कि और सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें। हरिद्वार में प्रस्तावित कॉरिडोर के शुरुआती चरण में ही जाह्नवी मार्केट को शिफ्ट करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इससे प्रभावित होने वाले 60 दुकानदारों ने इसका जोरदार विरोध किया था। हरिद्वार में भीड़ नियंत्रण और जन सुविधाओं का विकास बेहद जरूरी है। हालांकि योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। सुनने में हमें ये आया है कि ये मार्केट को विस्तार करेंगे, मतलब मार्केट यहाँ से हटेगी, शिफ्ट होगी, बट कब होगी अभी तक ये खुल के ये बात नहीं बोल पा रहे हैं। व्यापार मंडल की अभी मीटिंग हुई थी, अभी उन्होंने कहा कागड़ा मंदिर, जाह्नवी मार्केट, बस अड्डे को शिफ्ट करा जाएगा और राम प्रसाद गली का भी मुद्दा आया था उसके अंदर। मगर हमारा ये कहना है व्यापार मंडल का, व्यापारियों का ये कहना है किसी को उजाड़ा मत जाए, सौंदीकरण हो, सौंदीकरण का हम विरोध नहीं कर रहे, विकास हो, विकास का हम कोई विरोध नहीं कर रहे, मगर किसी को उजाड़ के विकास ना हो। 2027 के अर्धकुंभ मेले के लिए मेला प्रशासन को कई स्तरों पर काम करने हैं। कई जगहों पर विस्तारीकरण का विरोध भी हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि व्यापारियों के विरोध के बीच किस तरह प्रशासन सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार के बहादुराबाद में एक गत्ता फैक्ट्री में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बहादुराबाद क्षेत्र के बेगमपुर में बनी एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का सामान जल गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से फैक्ट्री गोदाम में रखा माल और बगल में बनी चक्की में रखा लाखों का सामान राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, यह आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि आग लगने की वजह से किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। रामनगर में इंसानों से बाघ के टकराव को कम करने की वन विभाग की कोशिशें जारी हैं और इसके लिए तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन सागौन के जंगल हटाकर वहां मिक्स फॉरेस्ट तैयार कर रहा है। कॉर्बेट में बढ़ती बाघों की संख्या का दबाव अब इससे लगे फॉरेस्ट डिवीजन्स पर भी पड़ रहा है। वहीं इससे लगे तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन में बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ मौजूद हैं, जो बाघ का हैबिटेट नहीं होता है। ऐसे में विभाग अब यहां सागौन हटाने के बाद मिक्स फॉरेस्ट लगा रहा है, जिससे यहां वन्य जीवों को चारा पत्ती और फल खाने के लिए मिल सके। ये पहले यहाँ पे भाबर एरिया में सागौन के प्लांटेशन थे, जो कि कहीं ना कहीं लैंड इरोजन को या बायोडाइवर्सिटी को रोकते थे और लैंड इरोजन करते थे। तो ऐसी स्थिति में अब है मिक्स फॉरेस्ट की बात की जा रही है, वो बहुत बढ़िया है और इससे जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी, विभिन्न प्रकार की उन पर निर्भर जीव जंतु फलेंगे फूलेंगे। तराई वेस्ट डिवीजन ने बीते 5 सालों में 2510 हेक्टेयर जंगल की तस्वीर ही बदल दी है। यहाँ हरड़, बहेड़ा, सहजन, सेमल और आंवला जैसे फलदार और चारा पत्ती के पौधे लगाए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। ऋषिकेश के पास शिवपुरी इलाके में 2 लोग हैवल नदी में बह गए, एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी है। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर चल रहा किसानों का धरना सीएम धामी से मिले भरोसे पर 5 दिन बाद खत्म हुआ। राजकीय शिक्षक संघ ने चमोली के सभी ब्लॉक में 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नैनीताल में न्यूज़ 18 ने अधौड़ा में खतरे की जद में पहुंचे 5 परिवारों की खबर दिखाई थी, जिसके बाद डीएम ने जल्दी प्रशासन की टीम को मौके पर भेजने की बात कही है।
रामनगर में रानीखेत रोड पर बीजेपी ने अपना एक नया कार्यालय खोला है। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने इसकी शुरुआत की। बीजेपी ने 2027 विधानसभा की तैयारियां शुरू की। विकासनगर में गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तियों का बाजार सज चुका है। दूसरे राज्यों से मूर्ति बनाने वाले यहां पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा में पूर्व पैरामिलिट्री कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें राज्य में पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड बनाने की मांग की गई। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ने सड़कों का जायजा लिया। कई जगह सड़कों को खराब हालत में देखकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से नाराजगी जाहिर की। जोशीमठ के खिलाड़ियों ने हरिद्वार में आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अपना दम दिखाया। अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अंडर 19 वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पिथौरागढ़ के देवत गांव में खतरा लगातार बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। देवत में पहाड़ी से लगातार बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। प्रशासन की टीम ने जायजा लिया। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।